अमृतपाल का सीक्रेट अड्डा मैं एक्सपोज करने वाला हूं। अमृतपाल, खालिस्तानी अमृतपाल को लेकर इंडिया न्यूज करने जा रहा है बहुत बड़ा खुलासा। अमृतपाल के दिल्ली में रुकने की डिटेल सामने आ गई है। दिल्ली में एक छात्रा के घर पर रुका था अमृतपाल। छात्रा का रेंट एग्रीमेंट सिर्फ इंडिया न्यूज के पास में है। छात्रा से पूछताछ करने में जुटी है दिल्ली पुलिस। छात्रा के साथ फ्लैट में ही रुका हुआ था अमृतपाल जब दिल्ली में रुका, आपको याद होगा कि दिल्ली के मधु विहार की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, लेकिन अब आपको दिखाते हैं इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव। ये आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये रेंट एग्रीमेंट है। स्क्रीन को ठीक इसी तरीके से रखें। अभी छात्रा के साथ फ्लैट में रुका था अमृतपाल। खालिस्तानी अमृतपाल को लेकर के ये बड़ी खबर सामने आई है। अमृतपाल जब दिल्ली में रुका, जिस लड़की के घर पर रुका था उस लड़की का रेंट एग्रीमेंट सामने आया है। हालांकि लड़की की आइडेंटिटी हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि ये एक फीमेल की डिग्निटी का सवाल है, लेकिन जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, आप देखें इंडिया न्यूज के पास में एक्सक्लूसिव वो रेंट एग्रीमेंट है जो उस लड़की का है जिसके घर पर अमृतपाल रुका हुआ था। और वहीं भगोड़े अमृतपाल सिंह की तलाश भी तेज हो गई है। एक और बिग ब्रेकिंग अमृतपाल को लेकर के चलाया गया है सर्च ऑपरेशन। जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर में पुलिस का डेरा। बठिंडा में ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। खालिस्तानी अमृतपाल सिंह 14 दिन से फरार है, लेकिन अमृतपाल के सीक्रेट अड्डे को लेकर के भी हमारे पास में कई जानकारियां हैं। अमृतपाल को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। फिर से ये बताया जा रहा है कि होशियारपुर में ही हो सकता है अमृतपाल। अमृतपाल बचने के लिए, अपने आप को बड़ा योद्धा दिखाने के लिए अमृतपाल साम दाम दंड भेद सब कुछ इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन ये अमृतपाल की बेशर्मी है कि अब पंजाब की बेटियों को लेकर के भी ऐसी ऐसी बातें करने लगा है, कहने लगा है कि पूरा पंजाब ये कहता है ऐसा खालिस्तानी अमृतपाल नहीं चाहिए। वो अमृतपाल जो पपलप्रीत के साथ में फरार है, पंजाब की बेटी को लेकर के किस तरह के बयान, किस तरह की धमकियां दे रहा है, देखिए और सुनिए। बार बार पंजाब की बेटियों का अपमान, बेटियों से बदसलूकी का प्लान खालिस्तानी अमृतपाल का उतरा नकाब। 18 मार्च को पुलिस एक्शन के बाद फरार हुआ भगोड़े अमृतपाल ने एक बार फिर से अपना असली चेहरा दिखा दिया है। खुद को समाज सेवी और धर्म का प्रचारक बताने वाले अमृतपाल की सच्चाई इंडिया न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है। एक बार फिर से हम आपको अमृतपाल का असली चेहरा दिखाते हैं। पंजाब में अमृतपाल के खिलाफ एक्शन से बौखलाए खालिस्तानियों ने भगवंत मान की बेटी सीरत कौर मान को फोन पर धमकी दी और बदसलूकी की। सीरत भगवंत मान की पहली पत्नी की बेटी है। वो अपनी मां और भाई दिलशान के साथ अमेरिका में रहती है। धमकी का खुलासा सीरत कौर की पारिवारिक वकील हरमीत कौर बराड़ ने किया है। उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा है कि बच्चों को डराकर कौन सा खालिस्तान मिल जाएगा, हद है। मुझे लगता है कि ऐसे देश में कोई भी शरीफ इंसान तुम जैसे लोगों के साथ नहीं रहना चाहेगा। बेशर्मी की भी सीमा होती है। सिख धर्म ऐसा कुछ नहीं सिखाता। तुम लोग सिख तो हरगिज नहीं, धब्बा हो। ये कोई पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी अमृतपाल का एक ऑडियो सामने आया था जिसमें वो खुद अपने दोस्तों को बता रहा है कि उसके कई लड़कियों से संबंध हैं। जनानियां कहती हैं कोई गल नहीं, पर जनानियां सीरियस हो जांदियां बहुत छेती। आपां दे पई ये काम च पैना ही नहीं, ते छोटे छोटे विआह ठीक है। ਉਹ ਯਾਰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਵਜਰ ਦੀ ਪਿੱਛੇ ਪਈ ਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਮੈਰਿਜ ਕਰਾ ਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੀਆਰ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या कोई भी धर्म या पंथ बेटियों के साथ ऐसी बदसलूकी करने की इजाजत देता है? जिन गुरुओं ने बेटियों की रक्षा के लिए शहादत दी, क्या ये हरकत उनका अपमान नहीं है? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। इंडिया न्यूज संवाददाता जावेद हुसैन दिल्ली से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। मोहाली से मेरे सहयोगी अरुण आहूजा हैं और अमृतसर से लाइव रिपोर्टिंग कर रहे हैं पंकज मल्ली। लेकिन पहले चलते हैं जावेद के पास में। जावेद, पता ये चला है कि शकरपुर, लक्ष्मीनगर, मधु विहार के आसपास यानी पूर्वी दिल्ली में आकर के जहां पर भी अमृतपाल रुका, एक लड़की के घर पर रुका, उसके रेंट एग्रीमेंट को पहली बार आपने पूरे हिंदुस्तान के सामने एक्सपोज किया है। इस लड़की के बारे में, इस घर के बारे में, यहां रुकने के बारे में
और दिल्ली की जितनी भी आवाजाही रही, इसे लेकर के आपके पास में एक्सक्लूसिव खबरें क्या क्या हैं जावेद? देखिए, मैं अभी उसी रमेश पार्क इलाके में हूं और इसी जगह पर अमृतपाल जो लास्ट में सीसीटीवी फुटेज के देखने के बाद यहां पर आखिरी बार देखा था, उसके बाद यहां से अमृतपाल का जो डायरेक्शन है वो यहां से चेंज हो गया। यहां से जो देखिए ये जो सामने मार्केट है, ये रमेश पार्क का मार्केट है। इसी मार्केट के अगले चौराहे पे अमृतपाल और पीपलप्रीत दोनों देखा गया था सीसीटीवी फुटेज में। उसके बाद जो दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस के टॉप सोर्सेज का कहना है कि यहां से आने के बाद जो एक रोड मैप बाद में सीसीटीवी फुटेज के आने के बाद जो पुलिस ने एक रोड मैप तैयार किया, तो देखिए यहाँ पे आमतौर पे टैक्सी स्टैंड है, ऑटो स्टैंड है। यहाँ से अमृतपाल जो है उसने ऑटो लिया या टैक्सी लिया, ये अभी साफ नहीं हो पाए क्योंकि अमृतपाल लगातार अपनी गाड़ियों को चेंज कर रहा है। वो स्पेसिफिक किसी एक गाड़ी को इस्तेमाल नहीं कर रहा है, ना ही वो फोन का इस्तेमाल कर रहा है, ना ही उसके पास कोई एटीएम कार्ड है, जो अभी तक जानकारी मिल रही है। अमृतपाल जिस लड़की के घर रुका था, वो छात्रा जो है वो बताई गई कि दिल्ली में ही पढ़ाई करती है। फिलहाल वो पंजाब पुलिस की हिरासत में है। जो आसपास के लोगों ने बताया, हालांकि उन्होंने कैमरे पे बात करने से मना कर दिया, लेकिन उन्होंने बताया कि जब उन्होंने टीवी पे देखा इस सीसीटीवी फुटेज को, तो उन्होंने कहा कि इसे तो हम लोग अपने गली में ही देखा, इस बिल्डिंग से निकलते हुए। पुलिस फिलहाल वो जो लड़की है, जो छात्रा है, वो करीब यहाँ पर इस फ्लैट में 18 नंबर और 2 नंबर गली है, 18/2 रमेश पार्क, जहाँ पे सेकंड फ्लोर पे वो लड़की तकरीबन कुछ महीनों से रह रही थी। उसकी माँ भी पंजाब से आती जाती रहती थी। ये अभी कहना साफ है कि कहना मुश्किल है कि क्या वो वारिस पंजाब से के समर्थक में थी या वो खालिस्तानी सपोर्टर थी, क्योंकि जिस तरीके से अमृतपाल से वो लगातार संपर्क में थी और अमृतपाल जहां पर रुका, जावेद हुसैन आप कहें, क्योंकि आपने पहली बार ये एक्सपोज किया है कि अमृतपाल कहां पर रुका। देश का इकलौता चैनल इंडिया न्यूज और इंडिया न्यूज पर मेरे कोलीग जावेद हुसैन ने ये बताया कि एक लड़की के घर पर अमृतपाल दिल्ली में छिपा हुआ था और अमृतपाल जिस घर में छिपा था, मेरी स्क्रीन पर बाईं तरफ इस घर का ही रेंट एग्रीमेंट आपको नजर आ रहा है। एक बार अरुण आहूजा के पास में चलते हैं। अरुण आहूजा, कहां पर है अमृतपाल? होशियारपुर में है, जालंधर में है, अमृतसर में है, मोहाली में है, पंजाब में है, उत्तराखंड में है, उत्तर प्रदेश में है, दिल्ली में है, कहां पर है अमृतपाल? देखिए, पंजाब पुलिस ने अलग अलग यूनिट तैयार किए हैं कल रात को कि अलग अलग पहलुओं पर किस प्रकार से जांच की जाए। पंजाब पुलिस में अब जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अब रात को कोई तकनीकी खामी आ रही है अरुण आहूजा, आपका वीडियो ठीक तरीके से हम देख नहीं पा रहे हैं। आपके पास भी आता हूं, पंकज मल्ली आपके पास भी लौट करके आएंगे, लेकिन अमृतपाल को लेकर के कई खबरें हमारे पास में आने लगी हैं। ये रेंट एग्रीमेंट हमने आपको दिखाया, इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव, ये एक्सपोजे है। वहीं भगोड़े अमृतपाल को लेकर एक और बिग ब्रेकिंग, पुलिस सूत्रों ने इंडिया न्यूज को दी है अहम जानकारी। धार्मिक स्थलों में छिपा हो सकता है अमृतपाल, किसी गुरुद्वारे में शैली होगी पंजाब के सभी। अमृतपाल धमकी देने पर उतारू है। 3 दिन के अंदर 2 वीडियो और एक ऑडियो अमृतपाल ने रिलीज किया। ऑडियो के जरिए और वीडियो के जरिए अमृतपाल ये बताना चाहता है किसी से डर नहीं रहा है। अमृतपाल अपनी हेकड़ी दिखा रहा है और अमृतपाल बार बार चैलेंज कर रहा है पंजाब सरकार को, केंद्र सरकार को, गृह मंत्रालय को, और ये कहता नजर आ रहा है कि वो किसी से डरता नहीं। अमृतपाल धमकी के साथ साथ पंजाब के जो सिख कौम है उसे ये कहता है कि सरबत खालसा बुलाएं। सरबत खालसा का मतलब ये होता है कि जितने भी सिख हैं उनकी धर्म सभा बुलाई जानी चाहिए। जिसकी तलाश पिछले 18 मार्च से पंजाब पुलिस कर रही है, वो अमृतपाल कहां छिपा है, जिसका वीडियो और सीसीटीवी लगातार सामने आ रहे हैं, वो खालिस्तानी समर्थक पुलिस के हाथ क्यों नहीं आ रहा है। कल अमृतपाल का पहला वीडियो आया, उसने उस वीडियो में कहा कि वो सुरक्षित है। मतलब अमृतपाल के घर वालों का आरोप गलत है कि अमृतपाल को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी थी और गिरफ्तारी का ड्रामा कर रही थी। देखिए अपने वीडियो में अमृतपाल क्या कह रहा है। सरकार की मंशा केवल गिरफ्तारी की होंदी ते सरकार सानू करवा के गिरफ्तार करने लगी जी ते असीं गिरफ्तारी दे देंगे, पर सरकार ने जिहड़ा रवैया अपनाया, उन्होंने लखां दी फोर्स ला के घेरा पा के जिहड़ा गिरफ्तार करने की कोशिश की, उस घेरे चों सतगुरु सच्चे पातशाह ने बड़ी कृपा करके सानू कढिया। बताया जा रहा है कि इस वीडियो को अमृतपाल ने कुछ दिन पहले ही यूपी में रिकॉर्ड किया, फिर इसे
विदेश से YouTube चैनल पर अपलोड किया गया। इस चैनल को सरकार ने बैन कर दिया है। पंजाब पुलिस कहती है कि वो 9 राज्यों से लेकर नेपाल तक अमृतपाल को तलाश कर रही है, लेकिन अमृतपाल पुलिस को चैलेंज देकर कहता है कि बाल भी बांका न कर पाओगे। मेरे 4 कोलीग्स इस वक्त अमृतपाल की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। साक्षी शर्मा है, पंकज मल्ली, अरुण आहूजा और जावेद हुसैन साक्षी के पास चलते हैं। साक्षी, खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि आईएसआई की भी पूरे घटनाक्रम पर नजर बनी है और आईएसआई प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी के तौर पर काम कर रहा है। अमृतपाल के वेयर अबाउट्स के बारे में अभी तक क्या खबर है? अमृतपाल अरेस्ट होगा या सरेंडर करेगा, इसे लेकर के क्या जानकारी है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए वीडियो जो हमारे पास सामने है तो उसमें सरेंडर की बातें थी, लेकिन जैसे ही उसका दूसरा वीडियो सामने आया है, साक्षी आपको टेक्निकल स्नैग है, साक्षी टेक्निकल स्नैग है, आपका फ्रेम फ्रीज हो रहा है। आगे बढ़ते हुए एक बार हम दिखाते हैं आईएसआई की जिस नजर की मैं बात कर रहा था, खालिस्तानी अमृतपाल को लेकर के कई बड़े खुलासे हुए हैं। इससे पहले कि मैं पंकज मल्ली के पास में जाऊं, खालिस्तानी अमृतपाल को लेकर के बिग एक्सपोज है। सूत्रों के मुताबिक इंडिया न्यूज के पास में बहुत बड़ी जानकारी है। अमृतपाल की मददगार बन रही है पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई। पाकिस्तान एजेंसी आईएसआई ने प्लान बी पर शुरू कर दिया काम। पंजाब में माहौल खराब करने के लिए उकसाने में लगा हुआ है पाकिस्तान, यानी खालिस्तानी और भी मॉड्यूल्स काम कर रहे हैं अभी पंजाब में, वो भी आईएसआई के इशारे पर। पंकज मल्ली के पास चलते हैं। पंकज मल्ली, अमृतसर में क्या चल रहा है? बिल्कुल बताना चाहता हूं कि जैसे अमृतपाल को ढूंढने के लिए लगातार पुलिस काम कर रही है, लगातार अलग अलग जगह पर छापेमारी की जा रही है, तो उसी को लेकर अमृतसर की बात की जाए तो अमृतसर के अलग अलग हिस्सों पर जहां पर आशंका जताई जा रही है कि अमृतपाल के कुछ समर्थक जहां अमृतपाल हो सकता है, तो उसको लेकर बड़ी संख्या में पुलिस तैनात की गई है और पुलिस को खास तौर पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जैसे अक्सर ही अमृतपाल के बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुके हैं, तो उसको लेकर खास तौर पर पुलिस काम कर रही है। अलग अलग जगह पर सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। बात की जाए अमृतसर के जद्दी पिंड जल्लूपुर खेड़ा की, तो वहां पे भी पुलिस तैनात है। वहां पे भी पुलिस की तरफ से खास तौर पर जांच की जा रही है और उसके घर वालों से भी पूछताछ की गई थी पुलिस को लेकर। अरुण आहूजा, आपके बात भी आता हूं। पंजाब के कई जिलों में अमृतपाल की तलाश तेज हो गई है। पंजाब पुलिस का बठिंडा में सर्च ऑपरेशन चल रहा है। पुलिस क्यूआरटी पैरामिलिट्री का ये सर्च ऑपरेशन है। ये ज्वाइंट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। तलाशी के लिए पैरामिलिट्री फोर्स के का एडिशनल डिप्लॉयमेंट किया गया। तख्त श्री दरबार साहिब के पास में फोर्स तैनात की गई है। मीटिंग पंजाब पुलिस के अधिकारियों की केंद्र सरकार की सुरक्षा एजेंसियों के साथ हुई थी और वर्चुअल मीटिंग थी जिसमें कुछ अहम फैसले किए गए। अब सूत्रों की माने तो अब पंजाब पुलिस अमृतपाल किस प्रकार से सोच रहा है वह उस ढंग से एक नया प्लान तैयार कर चुकी है। अब अमृतपाल की लाजमी तौर पर मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि टेक्निकल। ठीक है अरुण आहूजा, ठीक है जावेद, चूंकि दिल्ली से आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं, गृह मंत्रालय अमृतपाल को लेकर के गृह मंत्रालय के अंदर मंथन क्या चल रहा है ये बताएं आप। और इसके अलावा ये भी कि अमृतपाल दिल्ली में कितने दिन रहा, किस तारीख से किस तारीख तक रहा, दिल्ली में मूवमेंट में किस किस के साथ में मुलाकात की, क्या अमृतपाल और पपलप्रीत ठीक उसी घर में थे जिसके बारे में जानकारी आप दे रहे हैं? जावेद तक आवाज नहीं जा पा रही है। हम बाकी सभी सहयोगियों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और आगे बढ़ते हुए एक और बिग ब्रेकिंग अमृतपाल को लेकर के आई है। अमृतपाल की लोकेशन हम ट्रेस कर रहे हैं। अमृतपाल अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहा है। अमृतपाल को ट्रैक किया जा रहा है, लेकिन बीच अमृतपाल का एक और वीडियो आया सामने। अमृतपाल ने वीडियो में कहा कि मैं जल्द ही सामने आऊंगा, मैं फ्यूजिटिव यानी भगोड़ा नहीं हूं, मैं उन लोगों में से नहीं जो देश छोड़ करके भाग जाए, मैं अपने साथियों को ਵੀਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਜੀ ਉਰੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਾ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕੈਮਰੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਵੇਖਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ
वक्त ब्रेक का हो चला है, लेकिन ब्रेक पर जाएं उससे पहले अमृतपाल के संदिग्ध बॉडीगार्ड पर एक्शन की खबर हमारे पास में आ गई। बॉडीगार्ड के खिलाफ जम्मू कश्मीर में केस दर्ज किया गया। अड्डे तक इंडिया न्यूज पहुंच गया है। दिल्ली से लेकर के अमृतसर, जलंधर से लेकर के होशियारपुर, हर जगह इन्वेस्टिगेशन। नवा शहर भी आपको लेकर के चलेंगे। अभी के लिए एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको बताएंगे कि पूरे हिंदुस्तान में रामनवमी के दिन षड्यंत्र, साजिश, पत्थरबाजी, आगजनी, बवाल, हिंसा का असली सूत्रधार कहां छिपा बैठा